वियना के शहर में एक भिखारी रहता था। रोज वो बैरन रॉथस्चिल्ड के बड़े से महल के बाहर बैठता था। बैरन बहुत अमीर आदमी था। भिखारी भीख मांगता था, लेकिन बैरन उसको अनदेखा करता था। हार न मानते हुए भिखारी हर रोज वापस आता था। उसकी आवाज और तेज होती जाती थी। उसको इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार एक दिन बैरन गुस्से में रुक गया। उसने भिखारी को देखा और पूछा कि वो क्यों आता रहता है, जबकि उसको एक भी पैसा नहीं मिला। भिखारी ने आंख मारकर मुस्कुरा दिया। सर, उसने कहा, मैं प्रोफेशनल भिखारी हूं, एपी प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। हम दोनों अपने चुने हुए काम में एक्सपर्ट हैं। बैरन भिखारी के कॉन्फिडेंस और हिम्मत से हैरान रह गया और हंसने लगा। पहली बार उसने भिखारी को एक दिक्कत नहीं, बल्कि जिंदगी के सफर में एक साथी की तरह देखा, बस अलग रोल में। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और भिखारी को दिया। भिखारी ने सिक्का लेते हुए हल्का सा झुका। शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक शांत इज्जत थी। आपके बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल रहें। और इसके साथ वो अपने रास्ते चला गया। बैरन को सोच में चोटकार। ये छोटी सी मुलाकात बैरन पर गहरा असर छोड़ गई। ये एक याद दहानी थी कि हर कोई, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है और वो रिस्पेक्ट का हकदार है। उस दिन से बैरन भिखारी से हुई मुलाकात को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। भिखारी का अपने प्रोफेशन पर पक्का विश्वास हैरान करने वाला और रोशन करने वाला था। इसने बैरन को अपने लोगों और उनके रोल्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। भिखारी ने अपने तरीके से बैरन को एक अनमोल तोहफा दिया था, आइडेंटिटी की असलियत की झलक। बैरन और भिखारी की कहानी एक पावरफुल परबल है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। ये इस बात पर रोशनी डालती है कि हर कोई, चाहे उसका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो, उसकी एक कहानी है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। भिखारी अपने बाहरी रूप और सामाजिक लेबल के बावजूद एक अंदरूनी ताकत और विश्वास रखता था, जो बैरन के साथ उसकी बातचीत में साफ दिख रहा था। उसने अपने हालात से बेफिन होने से इनकार कर दिया और इज्जत और गर्व के साथ अपना चोसन पाथ अपनाने का फैसला किया। यह कहानी एक बेसिक ट्रूथ को भी हाईलाइट करती है। ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेर में हम सब अलग अलग चेहरे पहनते हैं, अलग अलग रोल्स निभाते हैं, सिचुएशन और लोगों के हिसाब से। हम चैमेलियन हैं, अपने सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं, दुनिया को अपने केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन्स दिखाते हैं। हम कभी ड्यूटीफुल एम्प्लॉई हैं, कभी करिंग पेरेंट, कभी पार्टी की जान, कभी चुपचाप देखने वाले। ये अलग अलग चेहरे जरूरी नहीं कि फेक या झूठे हों। ये बस हमारे कॉम्प्लेक्स सेल्व्स के अलग अलग पहलू हैं, जो हमारे डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट्स मेन रोल्स की वजह से सामने आते हैं। जैसे एक एक्टर अलग अलग कैरेक्टर्स में घुस जाता है, हम भी जिंदगी के स्टेज पर ऐसे ही चलते हैं, मास्क्स पहनते और उतारते हैं सिचुएशन के हिसाब से। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात है। यह ह्यूमन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में इफेक्टिवली काम करने देता है, दूसरों से अलग लेवल्स पर कनेक्ट करने देता है, अपने बीइंग्स की मल्टीफेसेटेड नेचर को एक्सप्रेस करने देता है। लेकिन इन मास्क्स के नीचे एक ओरिजिनल चेहरा होता है, या होना चाहिए, एक कोर आइडेंटिटी जो कांस्टेंट रहती है चेंजिंग रोल्स और पर्सोनास के बीच। यह है ट्रू सेल्फ, हमारी असलियत, बिना किसी नाटक के, बिना किसी सोशल कंडीशनिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। यह ओरिजिनल चेहरा हम क्रिएट नहीं करते, बल्कि डिस्कवर करते हैं इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ अवेयरनेस से, खुद से बड़े किसी चीज से कनेक्ट करके। यह ओरिजिनल चेहरा है जिसके बारे में मेरे बारे स्पिरिचुअल मास्टर साडियोन से बात करते आए हैं। यह हिंदुइज्म में आत्मन है, बुद्धिज्म में बुद्धा नेचर, क्रिश्चियनिटी में किंगडम ऑफ गॉड विद इन। यह यूनिफाइड सेल्फ, यह इंटीग्रेटेड बीइंग हाई, जो ह्यूमन ट्रू पीस, ट्रू जॉय, डिवाइन के साथ ट्रू कनेक्शन एक्सपीरियंस करने लेता है। जैसे भगवद गीता, पुरानी हिंदू स्क्रिप्चर, हमें याद दिलाती है, जब आप खुद को सब में सेल्फ के रूप में जान लेते हैं, तो आप सब में सेल्फ देखें और सब सेल्फ माइंड। इस रियलाइजेशन माइंड, इस गहरे समाज में हमारा इंटरकनेक्टेडनेस की हम ट्रू लिबरेशन, ट्रू एनलाइटनमेंट पाते हैं।